हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग हमने डिस्कशन कर रहे थे कनकेव और कन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर हमने डिस्कस किए, प्लस इसके साथ साथ जो रिलेटेड टर्म थी वो हमने डिस्कशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम यानी इस प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि वेरियस टर्म जो एसोसिएटेड हैं प्लस कैसे डायग्राम फॉर्मेशन हम करते हैं, इमेज फॉर्मेशन अलग अलग तरह के स्फेरिकल मिरर से। तो हमने दो बेसिकली टाइप किए थे स्फेरिकल मिरर के, पहला था कनकेव मिरर और सेकंड था कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में हम बात करें तो ये हमारा पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे पोल। उसके बाद अगर इसमें पैरेलल ले जाएंगी तो किस पॉइंट पे इकट्ठे होंगे बेटा, फोकस पे। तो फर्स्ट टर्म थी पोल, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने डिस्टेंस का नाम दिया था सी से लेके और पी तक के बीच का डिस्टेंस था बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ से लेके पी तक के बीच का डिस्टेंस जो था वो थी फोकल लेंथ। ठीक है, तो आर और एफ का कनेक्शन क्या बनाया था कि आर का जो हाफ होगा वो क्या होगी, उसकी फोकल लेंथ होगी। तो इस तरीके से हमने सभी क्वांटिटीज़ के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया था। ये जो मिरर है कनकेव मिरर, ये क्या करता है, पैरेलल बीम को एक जगह इकट्ठा करता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे आके सारी लाइट फोकस्ड होगी, इकट्ठी होगी। ठीक है, इसलिए इस कनकेव मिरर को दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग मिरर है और इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि किस तरह की डायग्राम फॉर्मेशन या इमेज फॉर्मेशन हमारी रहती है। तो फर्स्ट हमारा कुछ रूल हैं जो इनके ऊपर बेस्ड हैं। तो पहला रूल है बेटा रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा रूल है कि अगर कनकेव मिरर है, लाइट आई पैरेलल बेटा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास करेगी, फोकस से। तो अगर हम कोई पैरेलल लाइट लाइन किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास करेगी बेटा, इस पॉइंट फोकस से जरूर पास करेगी वो। ठीक है, सेकंड क्या है, अगर हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कौन सा है बेटा, कन्वेक्स मिरर है। अगर एक लाइट पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब यहाँ एक वर्ड का फर्क पड़ेगा, ये रेज क्या होनी, डाइवर्ज, और डाइवर्ज रेज किससे पास करेगी, फोकस से। तो इसके केस में ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। ये रे जो है इंसिडेंट पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से पास हुई। हम देखते हैं कि वर्चुअली ये किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा, फोकस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से पास होती है उसी पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, फोकस रखा। अब अगर हम लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमारा डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब कनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो इसके लिए हमने देखा कि पोल से लेके एफ तक का डिस्टेंस जो है वो कहाँ है, राइट साइड में है। इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, और कनकेव की कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी मिरर के लिए जो है वो फोकल लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे सेकेंड रूल पे। तो सेकंड रूल कहता है बेटा कि अगर हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर में एक लाइट पास करती है किससे, फोकस से। अब उल्टा हो गया, पहले रे क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, फोकस से पास हो रही थी। अब क्या होगा कि रे जो है वो किससे पास हो रही है बेटा, फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल किसके जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल चली जाएंगी। तो ये है हमारे पास कनकेव मिरर। ठीक है, इस मिरर में हमने रे इंसिडेंट की, ये थी, ये किससे पास की बेटा, फोकस पॉइंट से पास की। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के चली जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, एक रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड हुई टुवर्ड्स द फोकस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये है कन्वेक्स मिरर, रे इंसिडेंट हुई ऐसे, हमने देखा कि वर्चुअली किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा, फोकस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो पैरेलल रेज कब होगी, जब वो पॉइंट किससे पास करे, फोकस से पास करे। चलते हैं फिर अगले कैटेगरी की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा सिंपल सा रूल क्या कहता है कि अगर हम एक रे है किससे पास करवा दे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड हुई किस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वो रे किससे पास करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है अलोंग द केस के सेम डायरेक्शन के। जैसे ये हमारे पास एक रे है, ठीक है, ये रे जो है वो किससे पास की बेटा, वो पास की सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जैसे ये आई थी वैसे के वैसे क्या कर लेगी, अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी या अलोंग द सेम डायरेक्शन वापस चली जाएगी। ठीक है, सिमिलरली कनकेव मिरर में क्या है कि अगर एक रे पास होती है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इसमें कैसे होगा, इसको हम वर्चुअली ड्रा करेंगे।
ठीक है। तो ये रे आई इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन में चली गई, क्योंकि ये किससे पास हो रही थी, वर्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी। तो इसमें एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन कितना है। ये चीज़ सेम हमने प्लेन मिरर में नोटिस की थी, क्या कि ये रिट्रेस कब करती है, जब ये बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस हो, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में जब भी हमें नॉर्मल ड्रा करना होगा, हम किससे पास करेंगे, ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन कितना है बेटा, 0 डिग्री है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं आप। ये हुए 3 रूल हमारे। नेक्स्ट रूल हमें सिंपल सी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की टर्म में जो स्टेटमेंट थी उसी टर्म को आगे सिग्निफाई करेगा। क्या कहता है ये रूल हमें, कि अगर हमने क्या किया, कन्वेक्स या कनकेव स्फेरिकल मिरर था, एक रे ओब्लिकली किसके ऊपर गिर रही है, पोल के ऊपर, ओब्लिकली का मतलब टेडी, ठीक है, मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इक्वल एंगल कौन से, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों क्या होंगे इसके केस में, इक्वल होंगे। तो ये है हमारे पास एक कनकेव मिरर, ठीक है। इसके केस में हमने ये इंसिडेंट लाइट की, तो ये इसका है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, और ये जो सी वाली लाइन है वो नॉर्मल कहलाएगी। तो ये रे किससे पास करे बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास आउट हो रही है, जो आई है वो किसके बराबर हो गए, आर के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये रूल दोनों मिरर्स के लिए सेम रहता है। सिमिलरली इसमें है कन्वेक्स मिरर में, ये लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म होगा। तो दोनों क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे, सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी बेसिस पर फिर हम आगे करते हैं। तो हमारे पास आता है कि हम इसमें डिसाइडेड करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम जिसके हिसाब से साइन कन्वेंशन ली जाती है, तो कार्टेशियन सिस्टम हमें यहाँ क्या कहता है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल वैल्यू जब लेंगे तो कैसे साइन लेंगे। तो जैसे हमारे पास सिंपल सा टर्म है ये, इसके लिए हम बात करें तो ये पॉइंट ग्राफ में होता है ओरिजिन, इसका काम मिरर के केस में कौन करेगा, मिरर के केस में करेगा बेटा पोल, ठीक है। जैसे ये हमने एक मिरर ड्रा किया इस पॉइंट पे, ठीक है। इससे जो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है वो सारे के सारे कैसे होंगे, जैसे एक्स एक्सिस नेगेटिव होते हैं वैसे ये भी नेगेटिव है। राइट साइड में आएंगे तो ये सारे डिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ऊपर की तरफ आएंगे तो ये सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, और नीचे की तरफ अगर हमें इन्वर्टेड इमेज होगी तो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस बेसिस पर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कुछ टर्में हैं, जैसे फर्स्ट टर्म आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एक सिंबल से सिग्निफाई करते हैं, वो सिंबल है बेटा यू। तो यू का साइन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारे पास आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को दिखाते हैं हम किससे, एफ से। ये दोनों तरह के मिरर के लिए अलग अलग है। अगर ये है कनकेव मिरर तो ये जो फोकल लेंथ है उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये हो कन्वेक्स मिरर तो कन्वेक्स मिरर के लिए ये फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से हम साइन दे सकते हैं फोकल लेंथ का, पॉजिटिव या नेगेटिव। थर्ड आता है बेटा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। लगभग मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इमेज डिस्टेंस को हम दिखाते हैं किससे, वी से, ठीक है। अब अगर रियल इमेज मिली तो रियल इमेज किस तरफ मिलेगी, ऑब्जेक्ट की तरफ। तो रियल इमेज जो है उसका साइन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा डिस्टेंस का। अगर वर्चुअल इमेज है तो ये जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब भी क्वेश्चन करें तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन मिरर के केस में हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें तो यहाँ बेटा आपके पास आता है एक मिरर फार्मूला। जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो मिरर फार्मूले का यूज़ करते हैं, और मिरर फार्मूले से जो भी अनसोल्ड वैल्यू हो या जो हमारे पास वैल्यू नहीं है, थ्योरेटिकली हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली तो हम डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं। थ्योरेटिकली अगर हमें मेजरमेंट किए बिना काम करना हो तो हम इस फार्मूले के बेसिस पे काम करके और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बनाता है बेटा रिलेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस के बीच में। तो 1/v + 1/u = 1/f। ये एक ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेकेंड, अगर हम इसका एल्शियम ले लें तो f = हो जाएगा बेटा uv डिवाइडेड बाय किसके, u + v के। सिमिलरली हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2uv डिवाइडेड बाय किसके, u + v के,
ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं मिरर फार्मूले के बेसिस पर, और कोई भी अननोन क्वांटिटी हो उसको हम निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेटा कि किस तरह इमेज फॉर्मेशन होती है, क्या हमारे मिरर के यूजेस है, और इन्हीं मिरर फार्मूले के बेसिस पर कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना। मोर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें अवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, और फर्दर कंटिन्यू हम इस रिगार्डिंग वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।